कर गए थे, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, अबे घंटे की क्लास लाना तो नहीं, लानत पड़ जाए तुम लोगों पे। मैं तो कहता हूं अबे ये बाबर और रिजवान ये नासूर की तरह पाकिस्तान की क्रिकेट खा गए। ये शब्बे राती अदाकारी की दुकान, इसने 40-42 बॉलें खेल के विकेट थ्रो कर दी, पाकिस्तान को बर्बाद करके चला गया। बुमराह को देखते ही तुम्हारे वर्ल्ड क्लास कप्तान का बल्ला हिल गया, हिला डाला उसने, गिरा डाला, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। अबे तू अपनी मर्जी की स्लो लो विकेट पे 120 चेस नहीं करेगा तो फिर क्या चेस करेगा घंटे के किंग? देखा तुम्हारी मेरे घंटे के किंग के गालियां मत दो, आ जाओ, बेगर तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमने पहले ही कहा था ये टांगे नौमौलूद है, नाकाम है, इनमें एनर्जी कम है, ये दवाइयों पे चलने वाले, ये बैटरी पे चलने वाले नमूने हैं, ये जोकर है, ये डाबर है, ये डामर है, ये बाबर नहीं है। अबे ये तुम्हें चे बना के चला रहे थे, ये पूरी कंपनी को लपेटो, बत्ती बनाओ, घुसा लो और वहीं ले जाके इनको खिलाओ जहां जिन छतों से इनको उतार के लेकर आए। पाकिस्तान के नाम पे ठोक दिया तुमने और बोला दुआएं करो इनके लिए। मैं देता हूं लानत ऐसी अप्रोच और इंटेंट के ऊपर जो पाकिस्तान की क्रिकेट को जिस अंदाज से तुमने 4 सालों से इस शिकस्त के मलबे, अबे इससे ज्यादा जिल्लत और होगी क्या कि बाबर आजम जो पिछले 4 साल से बॉलर्स का टेटवा दबाता था, हर दफा ये बोल के 15 रन शॉट, 20 रन शॉट, बॉलिंग अच्छी नहीं, ये नहीं, 120 रन की अगर तुम्हारी औकात रही है तो तुमसे बेहतर तो वो डिस्ट्रिक्ट खेलने वाले क्लब वाले कैच छोड़ा है, दोनों का एक एक कैच छोड़ा है भाई, दोनों का। ये रिजवान का बिल्कुल 2021 के सेमीफाइनल की तरह जो हेजलवुड की बॉल पे फाइन लेग पे छूटा, या फिर हेजलवुड ने दुबे ने, ये तुम्हारा फ्लूक था कि तुम जीतते आज जी, तुम्हें मौका दिया इंडिया ने कि वर्ल्ड कप में वापस आओ। मैं तो बोल नहीं रहा था भैया, मुझे तो आज विराट कोहली मजाक के मूड में लगे, विराट रोजाना आउट हो जाते हैं, ऐसे मारा दूर से, वो एवरेज को समझता है इसलिए एवरेज शॉट खेला। उसने बोला मेरे घंटे से मेरे करियर में तुम लोग लानत बन गए। भारतीयों को भी मैं ये बताऊंगा कि तुम्हें एक मैसेज ये चला गया कि अगर क्रिकेट का रूहानी बाप विराट नहीं तो अब तक कोई हीरो नहीं बना है। और ये जो गला दबा के आया था, ये जो कम्युनिकेशन, जेल, कॉम्बिनेशन, कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं बुमराह, सिराज, अर्जीब ने वो वाला बदला लिया जा, टुल्ले ने आंखें बंद करके मार दिए थे। मैं तो नसीम से तवक्को कर रहा था, चक्का तो था ही नहीं किसी के पास, इतना मौका इसीलिए चौका ही लगा नसीम से। मुझे पता था ये फिनिश पाकिस्तान से नहीं हो पाएगा। इस दरमियान जो मैंने जो कुछ कहा वो भी अगर लोग नहीं समझ सकते भैया, इस वीडियो पे आने से पहले जहां पे मैंने कहा कि अब भी इंडिया के हाथ में, क्योंकि अगर बैटिंग फेल तो बॉलिंग परफॉर्म, बॉलिंग फेल तो बैटिंग परफॉर्म, ये होता है कॉन्फिडेंस। 140 करोड़ की टीम थी, ये 25 करोड़ को बेवकूफ बना के नहीं बनाई गई थी। जी हाँ, और ये मेरिट है। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए, लेकिन आएगी नहीं। अभी भी लोग, कुछ लोग जो है वो इसमें से कुछ और निकालेंगे, मैं जानता हूं क्या, मैं अपने पास से रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये भी गलत। यार ये बाबर और रिजवान के मतलब की विकेट दोनों का, सिराज ने कॉटन बोल्ड बाबर का छोड़ा और रिजवान का हाथों का दुबे जी ने, क्योंकि दुबे जी भी वहां सिफारशी है शिवम दुबे। मैं कह रहा हूँ तो छूटे तो मैच जीता ना। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ तुमसे विराट का नहीं छूटा जी, वरना वो नतीजा अपनी बैटिंग में दे जाता। मेरे तो बॉल ही नहीं दे रहा था, तू सबसे ज्यादा स्विंग उसकी बॉल हो रही, 2-2 बार ऋषभ पंत आउट हो गया, तेरी कप्तानी फारिग, तूने फील्ड प्लेसमेंट ठीक नहीं की। मैं बड़ी देर से बच्चे के साथ आज बैठे हुए थे, वो ये बता रहे थे सोशल मीडिया पे लोग प्रेस कर रहे हैं बाबर क्या कप्तानी की है, यानी ये इसके हवारी, इसकी जो सोशल मीडिया कैंपेनर्स है, ये टीम चला रहे थे, गेम चला रहे थे। अबे तू अब इस विकेट पे तेरे रन नहीं, तुम्हारी मुंह पे पड़ी है लानत वर्ल्ड क्लास। बोलो, मैं पहले ही उस मुंह में कीड़े पड़ने की दुआएं कर रहा था जिन्होंने इन झटिया बल्लेबाजों को, जिनकी औकात T20 में 120 बॉलें खेलने की नहीं है, वो रन क्या पूरे करेंगे यार। अबे और आज अगर जरा सी बॉल आगे पीछे हुई, चूतड़ फट गए, कुछ भी नहीं हुई बॉल, बुमराह ने दम लगाया, मुर्दार विकेट पे ये चला गया। अमेरिका में बारबाडोस वाली जो पार्टी है भाई, काले पानी की सजा दे दो इनके। बुमराह क्या करता है, वो तो आईसीसी में नहीं आउट करता किसी को, बुमराह ने पूरा बम्बू दे दिया, बम्बू। आज इंडिया ने आखिरी कील ठोक दी इस साजिशी टोले पे। अब बैठ के दुआएं मांगो, पहले तो 2 मैच जीतने की, फिर बैठ के दुआ मांगो कि किसी तरह आयरलैंड जो है ना वो जगात निकाले और हरा दे यूएसए को,
तो तब भी मुझे तुम्हारा चांस इसलिए नहीं बनता हुआ लग रहा कि आज के बाद यूएसए का रन रेट तुमसे बहुत बेहतर है। अबे ये सोशल मीडिया की टांगे, इनको तुमने पाकिस्तान के नाम पे लाद दिया और फिर सवाल मुंह में ठूसते हैं बना बना के। आज मेरे लिए मुश्किल ये करती है अब्बू आउट हो गए। अबे तो मैं कह रहा था शुक्र है आउट हो गए। अरे मैंने एक बार वो बोला, बुरी बुरी बातें लिख के भाई तेरा मतलब इंटरेस्ट सिर्फ आईसीसी मजबूरी है कि विराट ने खेलना है, वरना वो अगर बायलेटरल होते तो वो लानत देता, बोलता यार मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है भाई, मैं इतना टाइम नहीं दे। उसकी मजबूरी है, खेलना पड़ना है। मुझे लग रहा है झटके की टीमों से मैच नहीं खेलना चाहता भाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम तो लानती हो, तुम तो शुमारी वर्ल्ड क्लास में किए जाते हो, पहली क्लास है। तुम्हें तो तुम्हारी पार्टनरशिप भी मिल गई। अबे दोनों मैच का कसूरवार तू है बे। तू ना सुपर ओवर में बैटिंग करने आता है भगोड़े, और आज तेरे मतलब के रना बॉल वाली बैटिंग थी, तूने वहां भी सरेंडर कर दिया। तेरी शक्ल पे लाना, तूने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अक्षर पटेल को तू कैच दे के गया, सूर्या को तुझे नहीं पता था स्लिप ली हुई उनको। लेट खेलता हूँ तेरे अंदर से डाला किया वो बॉल बुमराह का, बर्बाद कर दिया बुमराह ने। और एक बात बता दूं, आज इंडिया इफ्फी भाई अगर मैच जीत गया है तो एक बात बता दूं, रोहित शर्मा ने आज कप्तानी में थोड़े फ्लॉस थे। उन्होंने अक्षर को टाइमली बॉल नहीं दी। हाई आर्म स्पिनर ऑन अ लो बाउंस सरफेस हमेशा मुश्किल है। जब अक्षर को उन्होंने दूसरा ओवर जो स्पिनर भुगताना था कराया, क्या उसने 2 रन पे 16वां ओवर निकाला। अगर तुम्हारे पास 16वां ओवर आता है तो तुम्हारा ये झटके का लेग स्पिनर ये बनवा देता 10-10, 12-12 रन। अबे मेरे घर में बच्चों की, मेरे बच्चों की, जो मोहल्ले के बच्चे बैठे उनकी शक्लें उतर गई। जी हाँ, वो मेरे को छेड़े थे यूं करके। यूं का मतलब पता है क्या था? हसनैन बोल रहा था आज आ जाए बाबा। 4 रन पे कोहली आउट हो, मुझे छेड़ रहे थे बगैर कुछ किए। कोहली आउट तो घर में बत्ती बना दी थी सबने पकड़ के। ऐसा लग रहा था कि मैंने सेलेक्ट किया टीम, मेरा स्क्वाड है। कोहली का क्या लिखवा के आया है वही जिताएगा क्या? इंडियन क्रिकेट में कोई और दमदार बल्लेबाज नहीं पैदा होगा, लेकिन बॉलर्स ने बता दिया क्या अगर कोहली अब्बू तुम फेल हो गए तो हम हैं। जानिए इंडिया बीसीसीआई का शुक्रगुजार होना चाहिए था आज कि इंडिया 120 पे आईपीएल की बॉलिंग बहुत पिटती है। तुम्हें मौका दिया, इंडिया ने तुम्हें मौका दिया था कि वर्ल्ड कप में इन रहो। आईपीएल की बॉलिंग बहुत पिटती है भाई। तू इफ्तिखार से ऊपर जाएगा, तू भी इफ्तिखार से ऊपर जाएगा, तू भी इफ्तिखार से ऊपर जाएगा। बे तो एक काम कर, सारे मैके के लोग खिला दे, फिर सारे खिला दे तू। मैं पहले यही कह रहा हूं कि यार इन लोगों ने जो पाकिस्तान की हालत करी है, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। पाकिस्तानी आज जब बॉलिंग चली है तो रिवाइव हो गया आपका फैन। आपके फैन सर जोड़ के बैठ गया कि नहीं यार आज कोई इरादा करके बैठे। मेरा फिर सवाल उठा कि ये कौन सी क्रिकेट है कि इंडिया के साथ खेलेंगे तो जान लगा देंगे, अमेरिका से खेलेंगे तो मरा लेंगे। नहीं, आप यहाँ तो बात यह है कि अगर 120 रन की ये शक्लें नहीं है तो फिर कहा है मेरा पाकिस्तान का वो बच्चा? निकाला तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकालो वो बच्चा जो घर पे बैठ के कोस रहा होगा, इनको लानत दे रहा होगा। लानत तो पड़नी चाहिए। वो बेचारा अपना कैरियर बचाने के लिए खुल के माँ बहन की गालियां नहीं दे सकता बस, ठीक है, वरना जो हाल इन्होंने किया है बर्बाद कर किसी गंदे नाले में डबो दो इनको भाई, न्यूयॉर्क के पकड़ के। जब तुम 120 रन तुम्हारे रेडार का गेम है, उसके बाद भी तुम लोग इस तरह से ये हालत एक दूसरे पे चढ़ा दो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। तुम लोग गैरत की गोलियां ना तो ले सकते हो, और जितने लोग हैं अक्सर खामोश होते हैं। अब आज का मैं आपको बताता हूँ, मैच का नहीं। एक आदमी ने बड़ी तमीज से उर्दू राइटिंग की, मेरे ट्विटर पे मुझे जवाब दिया कि यार वो आपको फला को खुश करना है। अरे भाई मैं तो ब्लॉक मार देता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोग गालियां दे रहे थे निकल के, जैसे मैंने 120 बनाया। अब बताओ, तुम लोगों को क्रिकेट की घंटे की खबर है, हम तो खामोश थे कि 2-3 विकेटें तो गिरने दो। तुम्हें पता क्या है कि विकेट सिल्वर साइड पे, वरना हार्दिक पांड्या का शॉट जिस तरह बाउंड्री के अंदर रह गया, फिलिप जो गालियां निकालता था वहां से अभी चैनल को शीशे के सामने खड़ा होकर मूत दे, ताकि उसको पता चले कि मूत की फीलिंग कैसी होती है। नहीं लानत है तुम लोग। एक दूसरे को पकड़ के जो चूसरा चाटर लटक रहे थे उनको मारो पकड़, तुम्हारी ऐसी की तैसी। नहीं शर्म थोड़ी आएगी तुम लोगों को। हम क्रिकेट में बात करते हैं, क्रिकेट पे एनालिसिस देते हैं, हम कोई जाति को छत तुम्हारी छत पे कौन आता है कौन नहीं आता उस पर थोड़ी करते। तू जिता ले तो जीतने के एनालिसिस, बेशरम जीतने को तैयार ही नहीं है। बाप भाई बहनों ही खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल रहे हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क में बेइज्जत करा दिया, पहले अमेरिका फिर इंडिया से, जहां पर तुम एक आसान जीत से हार गए। एक बार खोलिएगा जरा, क्या हो रहा है? मैंने चेंज तो कर दी भाई, अब लैग नहीं कर रहा होगा।
यार अब अगर लैग कर रहा है तो मजबूरी है भाई। तो नहीं लगी हुई थी। नहीं लगी हुई वो मैंने अब तो डाटा पे कर दिया। लेकिन भाई अगर इस पे देख लो यार, अगर इस पे कुछ कर रहा है तो अब तो पता नहीं उस पे भी कर रहा है तो क्या है। 1 मिनट, ऑल गुड, अब गुड है ना? हाँ, ये पुराने मैसेज ही रिपीट हो रहे हैं। बीच में ना टोका। हाँ वो नहीं, असल में किसी मैंने देखा देर से, वो फौरन ही बदल पूरा देता हूँ, दिन आज आप समझे एक्साइटमेंट में नहीं अबे बची। हमको चिल्ला काटते हैं या हाँ। कोई पीर फकीर पकड़ के बैठा हुआ है हमने। हम तो खामोश कोई थे। आसमानों पे के हाथ उठा के दुआ, अगर हमारी दुआओं में असर है हाँ। तो बाबर से बोलो हमसे दुआ करा लेता। हाँ, हमसे दुआ करा लेता भाई। मैच पूरे वर्ल्ड कप का 70% लेता हूँ फिर मैं। नहीं, कुछ जब रह जिताता तो हूँ नहीं मैं। गया, गैरी अबे कस्टन पे पता नहीं तुम क्या दो होगा। आदमी हो जो किसी पीर फकीर की दुआ के भी अच्छा, काबिल नहीं हो, यकीन पाकिस्तान करो। कंट्रोल में था 3 ओवर, लेकिन इन दोनों में रन बनाने की स्किल्स ही नहीं है। अगर ये निकल के पट्टू चांस है, लेके मैं बता दूं वहां से अच्छी जगह क्या कर रहा है। है? पट्टू है, पट्टू है। 6 ओवर 40 रन, 6 जी। ओवर 40 रन, 0 जी। 6 ओवर 40 रन, जीरो। 0। अबे तो वहां से अगले रन 4 बनाओ। ओवर में 13 रन बनाए इन्होंने। जी हाँ। उसके बाद जो 10 ओवर तक गेम किया है, सिर्फ 13 रन है। सबसे मेरा ज्यादा हुआ है कसूरवार यार, मोहम्मद रिजवान है इस शिकस्त का। एक तो इसकी अदाकारियां नहीं खत्म होती, साले, इसने एक थोड़े से निकल रन बन के गए, क्या गिलास लग उतार तू, हेलमेट गया। उतार। हाँ, बैठ गया। ये इसके 3 फनकाराना टच आ गए। 50 कर लेता ना, ये वही हरकत करता है जो इसने दुबई में करी जी है। हाँ, शर्म आनी चाहिए, शर्म ये आनी चाहिए। अदर देन क्रिकेट लॉबी है, ये क्रिकेट की लॉबी नहीं है। हाँ, यही बात है। ये एक 1500 डॉलर तुम बयान निपटाने के न्यूयॉर्क में ले रहे हो, तुम गए हुए किस लिए हो भाई? हाँ, यही बात है। और बहरहाल तुम दुआ कराने के पैसे भी लेते हो। नहीं, आमिर ने सबसे अच्छी बॉलिंग की, आपको शर्म आनी चाहिए। उसके एक तो कैचेस छोड़े आपने, ऋषभ पंत के 2 चांसेस, 3 चांसेस आए। उसके बाद आप आमिर पे रिलाय कब कर रहे हो? 4-5 ओवर के बाद आपको पहला ओवर आमिर को देना ये चाहिए मैं था। तुम्हें बताऊं, इंडियन यूट्यूबर्स की फटी हुई थी आज, ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। जी इंडियन एनालिस्ट की फटी हुई थी 120 रन पे। हाँ। कोई ये नहीं बोल रहा था इंडिया जीत रहा है, जी हाँ, कोई ये नहीं बोल रहा था। क्या बोला? डर क्यों क्रिकेट था? ही नहीं आती। मैंने एक जगह लिखा स्टैंड तो करो अपनी बात पे बाबर यार। और रिजवान की विकेटें आज इन्हें लंबे रन करके जिताना चाहिए। फिर मैंने एक जगह लिखा शायद कि जडेजा अक्षर को जल्दी इंट्रोड्यूस कराओ, वो की होंगे। यकीन अब जानिए। तुम नहीं समझोगे ना क्यों की होंगे। इंडिया 120 पे आउट हुआ, मैं खुश था हाँ। कि यार इसने मेरे पाकिस्तान को मौका दिया। मैच मौका जीतने दिया का कि पहली वर्ल्ड बार कप इतने में अरसे में। वर्ल्ड कप में इन रखने हाँ। के लिए। इससे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ बाबर आजम से। यार आप सोचे, इस कदर खोखली सोच, फरसूदा सोच, दबी सोच, घटिया मेंटालिटी गिरी हुई, बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई तुम्हारी, ऐसी की तैसी। कभी बॉलिंग पे डाला, कभी फील्डिंग पे डाला, कभी कट कमीशन किक बैक पे डाला, कभी तुमने ओपनिंग पार्टनरशिप पे डाला। अबे 120 रन की औकात नहीं है हाँ। तो पाकिस्तान का बच्चा तुम्हें सही बद्दुआएं दे रहा औकात है। बहुत सारे लोगों की भी नहीं है। असल में वो कहीं बैठ जाते हैं ना तो खुद को समझ आते हैं, मैं बहन की आंख के, हमको बहुत बड़ी चीज है। ये जितने लोग तज्जिए कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, ये तुम्हें झूठ बता रहे हैं पेट भर भर के। इनमें इनकी- ताकत नहीं है सच बताने इस की। स्क्वाड की एक रबड़ की डॉल बनाओ और बेचो दुबई के ड्यूटी फ्री में। और अगर अब खरीदे भी और बेचता रहे पाकिस्तान इनको पकड़ के अब भी पाकिस्तान की क्रिकेट से अगर बाबर और रिजवान का खात्मा नहीं निकालो इनका हुआ बाहर। तो यकीन करो कि अब तुम्हें क्वालिफायर खेलने की जरूरत पड़ने वाली है। और मैं तुम्हें पहले से वो नतीजे बता रहा हूं कि जब तुम क्वालिफाइंग राउंड में खेलोगे तो ना तुम्हें स्कॉटलैंड नंगा करके इस वाली टीम को, जो ये वाली टीम है, फेंके तो फिर मुझे बोलना। दुनिया में हर बात ऐसे ही, हर बात मेरी ठीक नहीं होती बे। कितने तुक्के लगेंगे, सब कुछ रीड। खामोशी से बैठ के मैच देख रहा था। मैच की एक ट्वीट की, उस पे 2-4 बगैरत आ गया। अच्छा, अपने बाप को फॉलो भी करते हैं कि यार ये क्रिकेट की सही बात लिखता है, ठीक है। फिर अपने बाप को नीचे गाली लिख रहे हैं। मैं गाली वाली कभी नहीं लिखता भाई ट्विटर पे, ना किसी को। गाली गोली दोनों चलती है। मैंने तेरी ऐसी की तैसी, अब तू बाहर, तू अगर देख रहा होगा तो तुझे अपने दूल्हा भाई से ज्यादा पता है क्रिकेट। कोई वापस 9 महीने चूस के लेके फेंकते चला तो जाएगा। चूस के, इधर तो सेटिंगें चलनी है हमारे यहाँ। आ तू कर ले शो, आ तू कर ले। ये जो क्रिकेट के प्रोग्राम कर रहे हैं उन्हें देखने वाले, अबे उन्हें पता क्या है बॉर्ड और बेल क्या? उन्हें सुबह से शाम तक इस विकेट का नहीं पता चला होगा कि इस विकेट पे होगा क्या। रोहित शर्मा अगर अक्षर पटेल को जल्दी बॉल देता 3 विकेट ले लेता वो। हाँ, यहाँ स्पिनर चाहिए था। यहाँ इमाद के 3 ओवर निकालो और देखो वो तो ब्रेक करता ही नहीं है। उसका बॉल ब्रेक हुआ इस विकेट आप पे। अंदाजा लगाइए कि 11 से 15 ओवर का जो गेम है, जहां इंडिया बैटिंग कर रहा है, वहां 11 से 15 4 ओवर जी। 8 रन बने इंडिया के, 4 विकेटें गई जी। हैं। आमिर ने तो कमबैक किया है, इमाद ने तो आखिर दम तक कोशिश करी है। एक ही कैच आप था। मैच हारे यार 6 ओवर में 40 रन। उसके बाद से आपसे 80 रन नहीं बने यार। हाँ। 80 रन नहीं बने, कमाल नहीं है यार। बाबर तो चलो आउट कितने हो रन से हारे गया हैं मेरे बेगारत ये। है। अरे अब भी ये दो चौके आमिर ने, नसीम ने मारे तो 8 रह गए थे लास्ट बॉल पे। पता नहीं लास्ट बॉल पे क्या हुआ, मैंने देखा नहीं भाई। लास्ट बॉल पे क्या हुआ,
कोई भाई लिख दे सुन के जरा, क्योंकि वो स्पैमिंग भी बहुत हो रही होगी। लास्ट बॉल का लिख दे कोई प्यारा भाई, लास्ट बॉल का लिख दे, लास्ट बॉल का लिख दे। 1 रन बना, 6 रन से हार गए। ये परफॉर्मेंस 25 करोड़ की लानत के साथ हाँ। इनके मुंह पे मार दी जाए और इनका क्रिकेट से फिक्स वास्ता हो खत्म कर गया दिया जाए। है। जो इसको बोले ना कि बड़ा अच्छा खेलते हैं, एलिगेंट है, समझ ले चूतिया बना अबे रहा है। मैंने तो इंडिया वाले चैनल पे भी कल परसों जब भी उसने 15 मिनट बात की, मैंने उसको भी बोला देखो यार मैं हूं पाकिस्तान से, कोई घटिया बात यहाँ पे नहीं, सिर्फ क्रिकेट की बात सुन लो। इंडिया पाकिस्तान को 9 बार हराएगा। सिर्फ ये विकेट ऐसी है कि मैं इस विकेट की वजह से 70-30 अभी भी इंडिया को दे रहा हूं, सिर्फ इस विकेट की वजह से। हाँ, अगर ये कप्तानी जो तुम लोग पहले इनिंग से गेम चला रहे थे, इसकी कप्तानी का आप सुन लो, अगर इसकी कप्तानी में तप्पड़ होता तो इंडिया 100 रन पे आज ऑल आउट हो रहा था। 20 रन एक्स्ट्रा किए उन्होंने। वो खुद हो रहे थे कि चलो तुम आज हमसे लड़ाई करो, हम हाँ। देखें कितनी बैटिंग है देखिए तेरी। यार, मैं टीम की स्ट्रेंथ पे बात करता हूँ जी, मेरे लिए इंडिया की टीम नहीं है, मेरे हाँ। लिए क्रिकेट की एक टीम है। एल पे गई इनकी स्ट्रेंथ, किस बात की इनकी स्ट्रेंथ है? मैं स्ट्रेंथ पे बात करता हूँ। भाई क्रिकेट बेचते हैं हम बंदे नहीं बेचते। अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीम मिलाए तो जी। स्ट्रेंथ इंडिया की है, बिला मुबालगा। आप स्ट्रेंथ देखकर बोलेंगे इंडिया जीत रहा है। भाई दुनिया के हर मुल्क में एक एक मैदान में मैच करा लो, इंडिया ही आपको मारेगा। दे हैव क्वालिटी पेसर। यार बुमराह ने इस विकेट पे सेकंड हाफ में, आप तो वहां बैठे होंगे मैं सुने, सेकंड हाफ में बॉल ऑल लो रह रहा था। अब बुमराह ने जो कमबैक किया है, वो बाबर ने यूं करके उसे चौका भी मार दिया। मुझे अच्छा लगा कि चलो इसने अपनी स्किल्स पे खेल के ऊपर से मारा, पुल टाइट ना, अच्छा मारा। बुमराह की जगह कोई और फट्टू बॉलर होता, अगर कोई टट्टू बॉलर होता, यकीन करें अगला बॉल मुंह पे कर देता। बुमराह ने उसी लेंथ को और जोर से कमर मारी के फिर मार घंटे के किंग। वो लीफ की बॉल ये यूं हो गया। अरे वो लीफ की ऑफ द विकेट, उसी को तो सीम कहते हैं, को मत परेशान उसी को तो करो। सीम मूवमेंट कहते हैं, घंटा आज पूरी उसको दुनिया स्विंग में नहीं बच कहते। गया। और मैं इस बात पे आज ऑनर्ड हूँ भाई, मेरे घंटे का किंग है। ये 3 घंटियां लगी हुई है और रहेगा हाँ। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। न्यूयॉर्क में भी देखा, हमें तो पता है भाई, हम रो रो के थक गए यार। तुम्हें क्या पता कितना रोते हैं पीछे। ये करेगा अब कब तक रोए, क्योंकि हमें पता है बच्चों के हक मार के खेल रहे हैं, बेशर्मियां बेगैरतियां फाड़ के। हम तो ओपन कर रहे हैं, हम तो ओपन करेंगे। ये उस कौम की बद्दुआ है कर दो चिता। ये पाकिस्तान के उन बच्चों की बद्दुआ है जिनको इसने पाइपलाइन में ही गले दबा दिया कि जब तक मैं हूं मेरी कंपनी खेलेगी, मैं किसी को आने नहीं दूंगा। मेरी कंपनी, जो मेरे दोस्त हैं, सरफराज अहमद की वो खामोश बद्दुआ लगी है। वो बोलता कुछ नहीं है। और ये गुड्डू को बद्दुआ है ये। स्लिप में सांप पाल लिया था ना किसी ने। अबे जितना तेरा स्ट्राइक रेट है ना 118 119 वही कर लेता। अच्छा, मुझे आज मैच देख के लगा कि इंडिया के किसी बल्लेबाज ने कुछ किया ही नहीं, ये फिर भी हार गए। अगर कोई एक भी कुछ कर देता तो मेरा क्या होता। इंडिया की करोड़ों के प्लेयर्स, अरबों की टीम लानत ज्यादा परफॉर्मेंस आईपीएल में इतने रन बनते हैं, स्पिन करते हैं भाग के ये लोग। सिराज पिट रहा, इसने कहा सिराज करेगा आईपीएल में अच्छा था, बुमराह कंसिस्टेंट रहा। मैंने पांड्या का क्या बोला, अक्षर रजा सुन रहा होगा क्या? रजा वो पांड्या वाला शॉट वापिस लगा दो जो मैंने कहा था वर्ल्ड कप में, देख लेना पांड्या। थैंक यू वेरी मच। हमें अपनी कई भी बात याद होती है मगर तुम वीडियो भेज के रिमाइंड कराते हो। पंत जब अपना पहला आईपीएल का मैच खेलता था, वासे ने कहा कि पंत इस आईपीएल में कुछ करे ना करे, मगर ये आपके लिए एक लॉटरी का टिकट है वर्ल्ड कप में। T20 में, क्योंकि वो जिंदगी से लड़के आया और उसको पता है T20 में मुझ पे बड़े सवाल होते हैं। लाइफ की सबसे बड़ी इनिंग खेली आज इंडिया के लिए। और भैया कैच सिर्फ उसका एक ही छूटा है, जो बैक भाग के कैच लेना आसान नहीं होता, ऐसा कैच सिर्फ जडेजा ही लेता है। इस रन से इंडिया जीता है, वो अर्शदीप के रन है। अर्शदीप जीते के क्या प्यारा शॉट मार दिया। रोहित आउट, दुबे गए, सूर्या गए, दुबे दुबे रुसवा हो गया, कैच भी छूट गया। क्यों? रिंकू बैठा हुआ दिखा रहे थे, बच्चे का तुम्हारा ब्लॉकबस्टर बॉलिंग है आज। बम्पर भाड़ परफॉर्मेंस है बॉलर की। बुमराह प्लस सिराज प्लस अर्शदीप प्लस अक्षर प्लस जडेजा। अबे रोहित शर्मा की कप्तानी में बोलते हुए तुम्हारे मुंह में छाले पड़ते हैं। अबे निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी। निकलो भी नहीं आज, वहीं डूब के मर जाओ, निकलो ही नहीं। आज कोई नेपाल नहीं जाएगा, आज कोई नासिर हुसैन के पीछे नहीं छुपेगा, आज कोई सुनील गावस्कर के 174 बॉलों पे 36 रन के पीछे नहीं छुपेगा। आज बर्बाद कर दिया जाओगे, दफना दिया जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने हम जैसों का दिल खत्म कर दिया क्रिकेट से लेके। मर जाओ, डूब जाओ, इसको लेके किंग बना के
अपने अपने घर की छतों पे रख लो और इसकी कोई तुम आरती उतारो। ये घटिया जाली प्लेयर है दोनों, ये साजिश है, मुंह बनाते हैं मासूमों वाला है, अंदर से मक्कार, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, ये बर्बाद कर गए टीम को, खा गए, दलील और रुतबा कर गए बेगैरत। मुझे अगर कोई निकला हुआ नजर आया, मैं बता रहा हूं, मैं उसको वही बोलूंगा, निकल तेरी घंटे के, निकल तेरी घंटे के। मैं पहले ही बोल रहा था कि इन तिलों में तेल होता तो हम भी तो कहीं यार कंप्रोमाइज करते कह रहे हैं यार, क्या हम भी तो होते, हमें क्रिकेट पता है। सबसे मैं तंग हूं इस बात पे कि किसी का भी मूड हुआ, साले के पास नंबर है, फोन कर दिया यार, बीइंग अ पाकिस्तानी, अबे बीइंग अ क्रिकेटर पूछो ना। हाँ मैं बताता हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी पूछो ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैंने मैच की पोजीशन पे सिर्फ एक राय की ट्वीट की, वो किसी के हक में नहीं थी, अल्लाह ना करे, ठीक है, बल्कि वो सजेशन अगर 2 बार पढ़ोगे तो वो ऐसी थी कि पाकिस्तान कैसे जीतेगा। हमने हराया क्या? अब क्या होता है कि उस पे 1-2 बेगैरत आ गए। अब क्रिकेट क्या कभी इनके घर में किसी ने बैट नहीं पकड़ा होगा, हो सकता है कोई पड़ोसी आ जाता हो, उसी को पकड़ के कह देते हो हमने बल्ला पकड़ लिया, हमने पड़ोसी का बल्ला पकड़ लिया, भाई इतना पता होगा, वो आ जाता होगा कोई मामू बन के, 1-2 के अगर नाम याद होते मैं आज लेता। अबे बेशरम, हम यहाँ बैठ के क्रिकेट बेचते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, जो अच्छा खेलता है अच्छा बताते हैं। कल अफगानिस्तान में अनहोनी की, हमने कल शाम में पहला शो पूरा अफगानिस्तान पे किया। मैंने वासे को कहा था जाते हुए, जब मैं जा रहा था, मर जाओ डूब के तुम लोग यार, वासे को कहा था कि यार आज गुरबज और इब्राहिम वाली इनिंग चाहिए, 10 में 55 करें, मगर 10 के बाद नजर आना चाहिए। आज इस सिंगल हैंडेड रहमानुल्लाह गुरबज ने 80 किए, 80 किए बॉले पी तो पावर 21 पे 3 थे इंडिया के, 21 for 3। अबे ये शब्बे राती ने आखिरी 20 में से कोई 10 बॉले डॉट खेली है। पागल के बच्चे नहीं है विक्रम राठौर वगैरह के, वो 8 तक बैटिंग रखेंगे। और अक्षर का आना, मैं बता दूं, अक्षर जो है, अक्षर का आना 20 रन बनाना, टाइमली 16 गेंदों पे मौत बना दिया उसने। जो इस फेवर में था ना, मैं फेवर में नहीं था कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे। बाबर टॉस जीते, बाबर बैटिंग पे जाए, अपने बॉलर्स को रन्स दे डिफेंड करने के लिए, रन्स दे डिफेंड करने के लिए। क्यों कि मैं जानता था कि ये चेज नहीं कर पाएगा, इसकी टांगों में चेज नहीं है, ये वो लानत है जो पाकिस्तान पे मुस्तकिल थोपने की कोशिश की गई, आखिरकार सबके थूकों में और सबके पांव के नीचे आ गया, मसलता दब गया। आज ये मसल दिया पाकिस्तानी फैन ने बाबर के इस नाम को। मैं आपको सच बता, और ये बात सच है भाई, बाबर और शाहीन का ड्रामा चल रहा है, उठाई है जो आज तक किसी ने पहला ओवर शाहीन को दे दिया इसने। इसको ये शर्म नहीं आई कि आमिर भाई सीनियर, सबसे ज्यादा मुश्किल आमिर का बॉल हो रहा था। आमिर के गेम पे तो रन रुके, आमिर के गेम पे तो तुम फैलो, जडेजा बैक टू बैक है, पंत का तीसरा कैच। अच्छा भाई, पंत लकी जरूर था बट वो सब मुश्किल थे, असल तो वही कैच था जो उसके हाथ से गिरा फाइन लेग पे। उस्मान खान, अब मैं फिर बोलूंगा कि क्या जरूरत थी इसको यूएई से लेके पालने की, इसने मैच जिता दिया क्या? आके चौका तो निकल के इसने भी बड़ा चौड़े होके मारा था, मतलब 25 रन का भी ये प्लेयर नहीं है, तो फिर उसको वो कम से कम यही मरता है, यही जीता है साइम अयूब, फिर उस बच्चे को ही क्रिकेट खिला देते। तू खेल के खड़ा है, बाबर गया तो फखर उस्मान है जी, उस्मान तू मारेगा, मैं नहीं। तू मारेगा, उस्मान गया, फखर है, फखर तू मारेगा, फखर ने तो छक्का मारा जडेजा को, मारेगा मैं नहीं। हम जानते थे कि जब इसकी बारी आएगी ना कि तू मार, ये निकल लेगा। आ गए थे ना इसके खानू आ गए थे बुमराह, ये बाहर जाके क्या बोलेगा? ये मंजूर था, मैंने तो पूरी कोशिश करी, देखिए सबसे ज्यादा रन मेरे। नहीं, जो अपनी टीम के लिए नहीं खेलेगा वो जलील होगा। ये इसके मुंह को आया है, ये इसके मुंह को आया है। जो साजिशें करेगा, जो ज़का अशरफ को थ्रेट देगा, यार वो थ्रेट में नहीं भूलता, वो बड़ी खतरनाक बात थी भाइयों, वो बड़ी खतरनाक बात थी जो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड चेक लेके फेंक दिया, वो बदतमीजी, वो भी ये एटीट्यूड इनके ऐसे हैं, मार्शल वाले, गार्नर वाले, जावेद मियांदाद वाले, सचिन तेंदुलकर वाले, और इनका गेम किसी टेलेंडर। मैं आज वो बात बोलता हूँ अक्सर, अबे शाहीन को अगर आपने 40 मैच में बैटिंग करा दी, शाहीन इन दोनों से अच्छी बैटिंग करने लगेगा वनडे में यार। इवन नसीम ने अभी आखिर में 2 चौके मार दिए, यानी 8, 9, 10 रन चाहिए होते तो नसीम जिता देता मैच। नसीम अगर मार सकता है तो इफ्तिखार के कहां थे भाई? इफ्तिखार पता नहीं कहां थे, इनके घर पे थे। असल में यार मसला वही है ना कि जहां रिजवान का सपोर्ट चाहिए थी, रिजवान को, चले मैं यूं ले लेता हूं पाकिस्तानियों की, जहां रिजवान को सपोर्ट चाहिए थी वहां इफ्तिखार का होना जरूरी था। बिल्कुल इफ्तिखार आज अगर फखर के नंबर पे आता, फखर को आप नीचे ले लेते यार, आप इफ्तिखार पे जाते और रिजवान को वहां चार्ज करने का मौका मिलता, रिजवान को वहां बोले जाता तुम चार्ज करो, इफ्तिखार रुकेगा, तुमसे बेहतर बैट्समैन है, इसके पास चारों तरफ के शॉट्स हैं। आज तो भेज दिया, इफ्तिखार हमेशा पेस के 4 नंबर का प्लेयर था, वो के अगेंस्ट उसका स्ट्राइक अच्छा है, हमें भी पता है, स्पिन पे मगर मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूं, और जहां मैं बैठा था मैं उनको बोल कर आया कि इफ्तिखार को जहां ये यूटिलाइज करेंगे
वहाँ इफ्तिखार की पहले तो फट गई होगी कि हम मेरे लोग लिए 4 दिन से यही बातें भी अबे कर रहे हैं कि वो वो 4 नंबर पे पाकिस्तान के लिए पिछले वर्ल्ड कप में रन करता रहा। अब उसका नंबर कभी 7 है, कभी 8 है। अच्छा चेक कर लीजिएगा प्ले करके, कभी 7 है उसका नंबर, कभी 8 है, कभी कुछ और है। अच्छा भाई, मुबारकबाद इंडियन क्रिकेट टीम को तो सभी दे रहे होंगे, लेकिन बिलीव मी, आज इंडिया ने उतना खेल और उतना एफर्ट नहीं किया था। बैटिंग में पूरी 20 ओवर और बॉलिंग के पहले 8 ओवर जो मैंने नोट किया, जितना उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ किया, कहीं ना कहीं मुझे फील आ रहा था, जो मैं कह नहीं सकता था, मजबूरी है, कि यार कहीं इंडिया को कहा हुआ तो नहीं है कि यार वो आगे भी आपका मैच कराना है भाई, इन्हें आगे लेके जाओ। अब बोल रहा हूँ क्योंकि अब तो पाकिस्तान हार गया ना। मुझे डर नहीं है भाई, मैं सीधी सी बात है, इंडियन टीम की स्ट्रेंथ थी और मैं मजे लेके जीत गए वो। मेरी स्ट्रेंथ अगर हार जाए तो वो अपसेट हो सकता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10 बार में से 9 साढ़े 9 बार कमजोर है। पाकिस्तान का जीतना जो है मुश्किल था, है और रहेगा आखिर तक। उसकी वजह ये कि बाबर ने अमेरिका से हार के काम रिलैक्स हो गए थे। अबे मैं मारता हूं तुम्हें घंटे पे, तुम्हारे पास ना बोलने के लिए कुछ है, ना तुम्हारे बल्ले में कुछ है, ना तुम्हारी कप्तानी में कुछ है, ना तुम्हारे पास 11 जो तुम्हारे हथियार है वो भी फुस है, उनमें ना कोई, उनको पानी वाली तुम्हारे पास ऐसा लग रहा है कलर वाले, तुमने होली वाली बंदूकें रखी हुई है जिनमें से सिर्फ कलर निकलता है या मीठा शरबत निकलता है और कुछ भी नहीं। तो ये रात भर तो कावे करते रहे। वहां पर जो काम चल रहा है वो ऑलरेडी लोग जानते हैं। वहां पे इनके फैशन शोज चल रहे हैं, इनकी कवालियां चल रही हैं, इनके डगआउट से जो खबर आ रही है वो इनकी शक्लें उतरी हुई नजर आ रही है। जबकि विराट कोहली जहाँ इंडिया का मैच 100 नहीं हो पा रहे थे, 7 आउट थे, वहां मूंगफलियां और चने खा रहे बैठा वो चौधरी बना हुआ विराट कोहली, वो बोला मेरे घंटे से निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो जो बॉडी लैंग्वेज एक खिलाड़ी की होती है वो होती है, मैच में हार जीत होती है। मैं कभी नहीं कहता कि पाकिस्तान की स्टेट अगर बराबर से होती है और यहाँ पाकिस्तान हार जाता, तो मेरे पास से हमेशा गेम के ऊपर बात निकलती है। मैं पर्सनल एजेंडा ना चलाता हूँ, ना मेरा ताल्लुक है पर्सनल एजेंडे से। कोई टीम अगर कोई अच्छा खेल जाए तो आप ये बताते हो कि कैसे अच्छा खेल गई, मगर अगर कोई टीम गलती से अच्छा कर जाए तो पहले तो आप गलतियां बताते हो, फिर ये बताते हो कि ये अगर थे किधर, अगर ये इतना अच्छा खेलते हैं। तो सवाल मेरा यही था कि इंडिया के अगेंस्ट जान लड़ाते हुए क्यों नजर आ रहे हो भाई? तुमने एक काम अच्छा किया था कि अपने फैंस को रिवाइव कर दिया था। पाकिस्तान में फैंस की शदीद किल्लत हो गई है। किसकी वजह से? बाबर आजम की वजह से, रिजवान की वजह से। 3-3 4-4 ग्रुप बने हुए। सीनियर जो मैनेजर है उसका भी ग्रुप बना हुआ है, रिजवान का अलग ग्रुप है जो बयान देता है, शाहीन का अलग ग्रुप है जो वॉइस मैसेज देता है, बाबर का अलग ग्रुप है जो ग्रेड कहता है। अबे अगर तुम इतने टुकड़ों में बटे हुए हो तो फिर 25 करोड़ को चूतिया क्यों बनाते हो भाई? क्यों करते हो? तुम में जब 120 बॉलें खेलने की ताकत ही नहीं है। मुझे बड़ा लोगों ने ट्रोल किया, मैंने उस वक्त भी कहा कि यार मैंने सिलेक्ट नहीं किया इंडिया का स्क्वाड, और मेरा ताल्लुक क्रिकेट से है। मेरा फोकस ये होता है कि वो अगर आप बेस्ट लगा, हालांकि इंडिया की टीम देखी जाए तो पांड्या लूज था, सिराज की परफॉर्मेंस नहीं थी, किसी की परफॉर्मेंस नहीं थी और बड़ा मुश्किल था यार। अब देखो तो शिवम दुबे पे प्रेशर था। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अगर आपकी स्ट्रेंथ कम थी तो इंडिया की भी तो कम थी, उन पर भी तो सवालात थे। मगर उनको 140 करोड़ को जवाब देना है, जबकि आपके 25 करोड़ को ये सुनना है कि $25 में ये अंडरवेयर पे साइन करके दे रहा है। जी हाँ, यही मैं आपको सुन रुमालों में साइन कर करके बांट रहा है। बिल्कुल सही बात है। अबे आवाज बैठ गई, गला बैठ गया। मुझे शौक है तुम पे चिल्लाने का, मुझे अपने भी चिल्लाता हूं मैं, इसलिए तुम्हारे अंदर घुस जाता हूं पूरी आवाज से मैं।